कोटा फैक्ट्री सीजन 1 का ये डायलॉग कहीं भी पत्थर फेंक के मारोगे तो स्टूडेंट को ही लगेगा। बस इसमें अब रिप्लेस करने योग्य बात आ गई है कि पत्थर फेंक के देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको इंजीनियर मिल ही जाएगा। डिफरेंट फील्ड्स लाइक रोबोटिक्स, बिजनेस, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, मार्केटिंग, सिस्टम इंजीनियर, एज कोडिंग, टेस्टर, इन्वेस्टर, इंजीनियर हर जगह पे आपको मिलने लगेंगे। इवन चाय की टपरी से लेके हमारे रॉकेट साइंटिस्ट तक इंजीनियर्स मिल रहे होंगे। बिजनेसमैन से लेके नॉर्मल एक प्यून की जॉब तक इंजीनियर्स मिल रहे होंगे। बट ये कॉन्ट्रास्टिंग एग्जांपल कि एक तरफ हम प्यून की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम बिजनेस ओनर की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली में रियलिटी भी इसी तरह से। तो अभी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं व्हाट इज द एक्चुअल रियलिटी ऑफ इंजीनियरिंग। आखिर ये रियलिटी रियल ही क्यों है हमारे लिए, और इसको रियल होने के क्या क्या रीजन लगे। इंजीनियर्स खासकर जो भी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है या फिर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है, उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स है फिजिकली एज वेल एज मेंटली, जो कि रियलिटी ऑफ इंजीनियरिंग में आ जाते हैं। इंडिया उसमें इतने सारे इंजीनियर्स है, ओवर 15 लाख इंजीनियर्स पास आउट एवरी ईयर, कि हम पूरे दुनिया भर में इंजीनियर की जो शॉर्टेज है उसको ओवरकम कर सकते हो। इंजीनियरिंग पढ़ने के सपने ने ही भारत को दुनिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर पैदा करने वाला देश बनाया। आज दुनिया के हर 100 में से 25 इंजीनियर भारत के हैं। बट इसका पूरा श्रेय सिर्फ हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स को नहीं जाते, बट ऑल्सो देश में सिर्फ 355 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, लेकिन 2008 से 2009 के बीच इन कॉलेजों की संख्या 2237 हो गई और आज पूरे भारत में 3000 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। इंस्टीट्यूट है, मतलब हर एक में अच्छी क्लास होनी चाहिए कि बढ़िया IITs, NITs या फिर IIITs लेवल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई होनी चाहिए। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज तो AICT दैट इज जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज है उन सबको अप्रूव करने का जो जिम्मा रहता है वो AICT को दिया जाता है। और AICT के ऊपर इतने ज्यादा फ्रॉड केसेस या फिर एसेक्ट्रा केसेस चलते हैं बेस्ड ऑन द डायरेक्टर या फिर सेक्रेटरी या फिर एसेक्ट्रा बोला जाता है वन ऑफ द मोस्ट करप्टेड ऑर्गेनाइजेशन है AICT। तो इस पे अभी डिस्कशन नहीं करते, वी आर नॉट एक्सपोजिंग द AICT, बट AICT की खुद एक रिपोर्ट के अनुसार बोला गया है कि 50% ऑफ द इंजीनियर्स जो भी कॉलेजेस में हैं, उनमें से जितने भी इंजीनियर कॉलेजेस हैं, ऐसा है कि उधर पर ना टीचिंग फैकल्टी अच्छी है ना ही लेबोरेटरीज अच्छी है, बट एक नॉर्म्स बस फॉलो किए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल भी सरासर स्टूडेंट्स को कोई बेनिफिट नहीं दे रहे हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एजुकेशन एक्सेट्रा थिंग। जिस वजह से उधर का जो एनवायरनमेंट है वो इस तरह से डेवलप हो चुका है कि जो इंजीनियर्स है वो सिर्फ एक इंजीनियर नाम बस के हैं, अंदर से कुछ उन्हें नहीं आता है। इंजीनियर्स है वो 3 तरह से डिवाइड हो चुके हैं जो भी कॉलेज में, दैट इज अंडर एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड एज वेल एज अनएम्प्लॉयबल। अनएम्प्लॉयड के बारे में बात करें कि पर्टिकुलर व्यक्ति जो भी है रमेश सुरेश, वो से जॉब ही नहीं मिली। दूसरा केस होता है अनएम्प्लॉयबल। अब इसको जॉब ना मिलने का रीजन हो सकता है कि इससे कुछ आता भी ना हो, दैट इज रमेश या सुरेश। और तीसरी बात होती है कि रमेश या सुरेश को दोनों को अच्छा आता है, बट दे आर कि उनके पास स्किल्स है 10 लाख पर एनम कमाने की, बट उन्हें मिल रहा है 3 लाख 4 लाख। दैट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस 3 टर्म्स। बेसिकली बोला जाए तो आज की जो टेक वर्ल्ड है उसमें एक रियलिटी ये है, गैप है, दैट इज द पुअर एजुकेशन, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा थिंग की वजह से जो प्लेसमेंट ग्राफ है वो बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ऑफ 2023, अगर सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की बस बात कर ले तो जो भी बैच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का, उसमें एवरेज में बोला जाता है 10% ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ही रहते हैं जो अपनी कोर फील्ड जस्ट लाइक गवर्नमेंट साइड में भी कुछ जहां पर इनकी जरूरत रहती है ऑन द PSU या फिर प्राइवेट फर्म में। बाकी के जितने भी लोग हैं, नॉट द 90% ऑफ द स्टूडेंट, बट 90 या फिर बोलते हैं 70 to 80% ऑफ द स्टूडेंट ट्राई आउट टू बी ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ द पिक्चर। दैट इज वो जाते हैं कि भाई मुझे मिल जाए टैक वाली जॉब, दैट इज कोडिंग वाली जॉब या फिर सिस्टम इंजीनियर या फिर IT इंडस्ट्री में एक धौंस बन जाए और वो उधर पर जॉब करने पहुंच जाए। आई नो यू हैव बीन द लवली ऑडियंस जो इस तरह की वीडियोस से या फिर अलग अलग टाइप ऑफ वीडियोस से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव लेना चाहते हैं या फिर थोड़ा सा रियलिटी चेक लेना चाहते हैं, तो आप देख रहे हो। तो यू कैन डू सिंपल थिंग दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू, दैट इज सब्सक्राइबिंग द चैनल, बिकॉज इट्स फ्री फॉर यू, मोटिवेट्स मी अलॉट एज वेल एज। एक चीज मैं बोलता हूँ कि हम अभी रोड टू 10,000 के पहुंच रहे हो और आपको ये लग रहा हो कि मेरे ना करने या फिर मेरे सब्सक्राइब करने से क्या होगा, तो आई वुड जस्ट से वन थिंग कि एक के करने से कुछ नहीं होगा सब्सक्राइब, बट एक करने से जरूर फर्क पड़ेगा। अब आपको एक रियलिटी चेक तो मिल चुका है कि भाई एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है ना। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए वी नीड टू फिगर आउट कि भाई ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कैसे हुई। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इंजीनियरिंग तो बहुत पहले से था, बट अगर बोला जाए
कि थोड़ा सा इंजीनियरिंग को एज अ प्रोफेशनल या फिर थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में लाने वाले तरीका जो था 1847 जहां पर एस्टेब्लिश हुआ था थॉमसन कॉलेज, जो कि आज की डेट में आईआईटी रुड़की के नाम से जाना जाता था। तो उस समय की बात है जब हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आते थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बेसिकली किस लिए आए थे, दैट इज द बिजनेस। अब बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होते हैं, रेलवेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा थे। बट एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कि इन सभी चीजों को बनाने के लिए लगता है कंस्ट्रक्शन, कि भाई वो अलग अलग बिल्डिंग्स बनाए। अब बेसिकली आप कॉमन सेंस लगा के सोच लोगे कि अच्छा ठीक है, इंजीनियर्स की स्टार्टिंग हुई है तो बेसिकली अब इन्हें कंस्ट्रक्शन वाला काम करना और कंस्ट्रक्शन करेगी हमारे सिविल इंजीनियर। ये वाला जो थॉमसन कॉलेज है दैट इज द करेंटली द आईआईटी रुड़की, ये स्टार्ट हुआ था 1847 में विद द ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, और ये एडुकेट करते थे सिविल इंजीनियर्स को जो बहुत अच्छे अच्छे डैम्स, ब्रिजेस, रेलवे लाइंस एक्सेट्रा बना सकें। लंबा पीरियड लेके चलूं तो 1847 में बहुत सारे कॉलेजेस बनाए गए बेस्ड ऑन द इंडियन गवर्नमेंट या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर समथिंग बोला जाए तो जो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी थी। जस्ट लाइक कुछ जो उस टाइम के जो कॉलेजेस बने गए थे दैट इज IIEST शिवपुर जो कि 1856 में बन चुका था। जस्ट लाइक जादवपुर यूनिवर्सिटी जो कि वन ऑफ द चीपेस्ट कॉलेज है आज की डेट में, जो 10,000 में 4 इयर्स की डिग्री देता है। तीसरा BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दैट इज IIT BHU जिसे आज की डेट में आप जानते हो, वो भी 1919 के टाइम पर एस्टेब्लिश हो गया था। फिर 1947 से लेकर 2010 में बहुत सी चीजें हुई कि सर्विस बेस्ड जो मार्केट रेट में IT इंडस्ट्री को जैसे हम बोल देते हैं शॉर्ट में, तो वो भी बहुत ज्यादा बूम पे आया। तो इस वजह से ये जो सर्कल है थोड़ा सा और एक्सपांड होता गया। द बूम ऑफ कॉलेज केम टू 2010 एंड 11 बिकॉज 2010 में सीन ये हुआ था कि 2010 में हर एक स्टेट में बोल दिया गया कि एक ना एक IIT होनी है। तो 2010 में आप देखोगे तो कई IITs उसी टाइम पर बनी गई थी, और 2011 में एक टाइप का सडन बूम आया फॉर द इंजीनियरिंग कॉलेजेस, क्योंकि CS वाली कंपनीज आ चुकी थी, दैट इज कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की डिमांड वाली कंपनीज आ चुकी थी। इसलिए नंबर ऑफ कॉलेजेस बनने गए और नंबर ऑफ कंपनीज जस्ट लाइक अपना अपना एस्टेब्लिश कर रही थी, हिंडे हो गए एक्सेट्रा एक्सेट्रा कंपनीज। तो सबके लिए कॉलेज की जो नीड है कि इंजीनियर्स की नीड है तो उसको फिलफिल करने बहुत से जो प्राइवेट प्लेयर्स वो उतर गए, और करीब आज की डेट में हम 6000 प्लस इंस्टीट्यूट देखते। तो ऑल टोटल ये हिस्ट्री रही। और इसका अभी भी रीजन समझना बहुत मुश्किल है कि भाई एक्चुअली में ये डिक्लाइन क्यों आया। तो 2011 में मार्केटिंग इस तरह से हुई क्योंकि नंबर ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस बन चुके थे। तो जस्ट लाइक IITs, NITs एंड एक्सेट्रा जो कॉलेजेस थे वो तो एक टाइप का अपना ब्रांड बना चुके थे कि वी आर द बेस्ट वन, हम इधर से अच्छे अच्छे पैकेजेस निकालते हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। अब प्राइवेट प्लेयर्स को क्या इशू था कि प्राइवेट प्लेयर्स या कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बोला जाता है कि किसी भी व्यक्ति को या तो एक फोमो दे दो, बिजनेस में बोला जाता है, या तो ऐसी चीज बता दो कि भाई तुम ये चीज ले लोगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी या फिर बहुत अच्छा बात हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी आपको इंश्योरेंस देती है तो आपको फियर बेच रही होती है कि आपकी फैमिली का क्या होगा इसके बाद, और वही चीज अगर बोला जाए तो लाइफ चेंजिंग की बात कर दी जाए तो आपको बोल दिया जाता है कि आप एक कार ले लो, बाइक ले लो तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, या फिर स्मार्टफोन ले लो तो आप बहुत ज्यादा मतलब अलग वे में चले जाओगे। तो सेम चीज की गई, दैट इज अ फोमो, कि अगर आप इंजीनियरिंग नहीं कर रहा आपका लड़का या लड़की तो कहीं ना कहीं आप एक नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफ में रह जाओगे, आप एक बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाओगे। क्योंकि बहुत से बच्चे हमारे कॉलेज से पढ़ के एक टाइप का ड्रीम पैकेज तक पहुंच रहे, दैट इज द 1 करोड़ ऑफ द पैकेज, या फिर 50 lakhs या फिर 60 lakhs। तो इस तरह का एक नेगेटिव मार्केटिंग बोला जाए, बहुत ही स्मार्ट मार्केटिंग की गई जिस वजह से डिक्लाइन आना तय था, क्योंकि इतने सारे लोग ये समझने लगे कि भाई इंजीनियरिंग जैसा कोई करियर ही नहीं है और ओवर प्रमोशन जैसी चीजें होंगे, और डिमांड और सप्लाई का ऑब्वियसली डिस्टर्ब हो गया। नाउ डिस्टर्बेंस का सबसे बड़ा इशू ये था कि जब हम हिस्ट्री की बात कर रहे थे कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस किस तरह से बढ़ते गए, तो हमने बात की थी दैट इज द 1990 लिबरलाइजेशन। पॉइंट ये था कि 1990s में जो लिबरलाइजेशन हुआ उस वजह से माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अडोबी एंड एक्सेट्रा जो कंपनीज है वो इंडिया के द्वार खुल चुके थे उन सभी कंपनीज का जो कि उन्होंने एस्टेब्लिश किया ऑन द बेंगलुरु साइट एंड नोएडा एंड एक्सेट्रा जगह पे। ना ये जो कंपनीज थी वो चाहती थी कि हम अपने जो भी एम्प्लॉयज हो वो रखे इंडियंस को, बिकॉज लो वेजेस देने पड़ते, ऊपर से यार अमेरिका की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग है, पैकेजेस अलग है, इंडिया की थोड़ी सी सस्ती हालत है तो आराम से यहाँ के हो जाएंगे। अब दिक्कत ये थी कि इनको स्किल बनाना पड़ेगा, तो इनके लिए इनडायरेक्टली बोला जाए तो कंपनीज क्या चाह रही थी कि भाई इंजीनियर्स आए, तो ऑब्वियसली इंजीनियर्स आने तो इंजीनियर्स की पढ़ाई भी होनी चाहिए। दैट इज यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स नहीं या फिर कॉलेजेस इसी टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, क्योंकि
कंपनीज आ चुकी है लिबरलाइजेशन की वजह से, अब इंजीनियर्स की जरूरत है, तो कॉलेज की पढ़ाई भी तो जरूरी है, इसलिए कॉलेजेस भी बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश हो गए, एक्सप्लोजन ऑफ कॉलेजेस बन गए कि आज की डेट में अगर आप कोई भी कॉलेज को देखोगे प्राइवेट प्लेयर्स में, सब कहीं ना कहीं 2000 से लेके, या फिर बोला जाए तो 2010 से लेके 2020 के बीच ही बहुत से कॉलेजेस बने हैं। और ये फैक्ट है जिस वजह से एक डिक्लाइन आएगा कि इतने सारे कॉलेजेस हो गए, इतने सारे इंजीनियर्स हो गए, सप्लाई है, डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है, बट सप्लाई इतनी ज्यादा है तो इंजीनियर्स नो मोर वाला सीन है। इन सब से भी एक चीज नहीं हुई, दैट इज द कॉलेज तो इतने अच्छे अच्छे ले आए आपने, कॉलेजेस की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई, इंडस्ट्री की डिमांड भी चेंज होती रही कि उन्हें नई नई चीजों से एक्सप्लोर करना था, नई नई चीजों के ऊपर उनके वर्कर्स काम करे, ऐसा करना था। बट द प्रॉब्लम विद दैट, कॉलेज ने कभी अपना करिकुलम चेंज ही नहीं किया। दैट इज उनका आउटडेटेड ओल्ड करिकुलम जो कि 30-40 ईयर से वही चीज चलता आ रहा है। बस उनके जो सिलेबस, बहुत से नॉन इंजीनियर से ये बात कर दी कि आज की डेट में फॉर एग्जांपल ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियर कि हम कैड जैसा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, माइनिंग के लिए बहुत ज्यादा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, तो व्हाई द नीड ऑफ द इंजीनियरिंग ड्राइंग या फिर समथिंग ट्रेडिशनल ड्राइंग वाला सब्जेक्ट। कि आज भी इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेजेस इंजीनियरिंग ड्राइंग सिखा रहे हैं, एक ऐसा सब्जेक्ट जहां कंपास और स्केल यूज करना सिखाया जाता है, जबकि पूरी दुनिया कैड यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर और 3D प्रिंटिंग यूज कर रही है। उनसे मेरा इतना सा सवाल, सिंस आई एम द मैकेनिकल इंजीनियर, मैं आपको एक सिंपल सा बोल रहा, प्रॉब्लम ये है कि आप इंग्लिश में बात कर रहे थे ना, वन थिंग कि क्या मैं इंग्लिश सीधा सीख लेता हूँ? नहीं ना, मेरे को ABCD द वोवल्स हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, ये सब चीजें मैंने सीखा, उसके बाद मैंने वर्ड्स बनाने सीखे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस के साथ मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इस तरह से बढ़ी। सेम विथ कि आप जब तक कैड जैसे सॉफ्टवेयर या फिर समथिंग डिजाइनिंग कर रहे हो तो आपको एक पेपर पेन में चीजें बनानी पड़ेगी। बट हाँ, मैं अग्री करता हूँ कुछ पॉइंट से कि आउटडेटेड करिकुलम हो चुके, कुछ चीजों की बिल्कुल इतनी ज्यादा नीड नहीं है। फ्लॉपी डिस्क हो गई, या नॉर्मल कंप्यूटर जो चीजें हैं वो आज की डेट में स्कूल्स में भी नहीं पढ़ाई जाती, तो इसी वजह से जो फ्लॉपी डिस्क जैसा टॉपिक है या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये जो चीजें, वो सब चीजें आपको फर्स्ट ईयर में ऐसे टॉपिक्स देखने मिल जाएगी, इवन द सब्जेक्ट भी देखने मिल जाएगा, तो ये आउटडेटेड करिकुलम का पार्ट है। बट फैक्ट ये है कि कॉलेज को मैं इतना ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि स्कूल एजुकेशन में ये सब चीजें बहुत जगह नहीं पढ़ाई गई थी। उनके वही बेसिकली 5 सब्जेक्ट मेन बोले जाते थे जिस स्कूल से मैंने खुद पढ़ाई की, दैट इज आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिंदी एंड इंग्लिश। यहाँ पर ना कंप्यूटर साइंस का जिक्र है, ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जिक्र है। डिक्लाइन की सबसे बड़ी बात यह है कि हम यहाँ पर बेसिकली CSC बस को फोकस नहीं कर रहे, वी आर फोकसिंग ऑन द कोर ब्रांच एज वेल। ना कोर ब्रांच की सबसे बड़ी खासियत मैं बताऊं कि कोर ब्रांच हर एक जगह पे, कि मैकेनिकल ले लो, सिविल ले लो, रोबोटिक्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, सब जगह पे कहीं ना कहीं एज अ कोर इंजीनियर की जरूरत है। इसलिए सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल को बोला जाता है द अल्टीमेट एवरग्रीन ब्रांचेस। बट द फैक्ट इज कि सबसे ज्यादा दिक्कत इन्हीं ब्रांचेस को होती है। द मोस्ट ऑफ द पीपल आर जॉबलेस बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेशन थोड़ा सा पार्ट ले रहा है और बेसिकली इसमें लिमिटेड करियर ऑप्शंस भी बन रहे हैं। ये फैक्ट हमेशा से रहेगा। तो अभी तक हमने ये फिगर आउट कर ली कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम एज अ करियर में क्या क्या दिक्कतें होंगी, या फिर रियलिटी चेक सोसाइटी से क्या मिल रहा है इंजीनियर्स को। बट फैक्ट इज दैट कि यहाँ पर इंजीनियर्स की लाइफ भी इतनी आसान नहीं दिखती है। जब मेरे पापा जबलपुर में किसी हलवाई के यहाँ काम करते थे तो पता चला कि जिंदगी में सफल होने के लिए एक ही तरीका है और वो है इंजीनियरिंग। वी हैव जस्ट प्रोफाउंडेड इट कि भाई ऐसा है कि इंजीनियर्स अगर एक रात पहले पढ़ रहा है, ही इज स्टक। इंजीनियर की बैक लग रही, ही इज स्टक। इंजीनियर इतने सारे पेन से गुजर रहे, ही इज स्टक। बट फैक्ट इज कि ये सब चीजें कूल बोलना बहुत अच्छी बात है, बट इट्स नॉट दैट वे। इंजीनियर्स का एकेडमिक प्रेशर बहुत ज्यादा है। जस्ट लाइक ग्रेडिंग में बहुत ज्यादा नंबर्स रहते हैं कि आप ग्रेडिंग जैसी चीजों को फिगर आउट करते रहो, मिड सेम दो, ये एग्जाम दो, वो एग्जाम दो। असाइनमेंट जैसी चीज है कि आपको 2 दिन पहले असाइनमेंट मिल रहा है, आपको फिगर आउट करके 30 से 40 पेज लिखना, और बेसिकली वो जो 30 से 40 पेज लिख रहे हो, एक व्यक्ति टॉपर रहता है क्लास का, वो व्यक्ति करता है असाइनमेंट को तरीके से, उसके बाद सभी लोग एक दूसरे को कॉपी कर रहे होते हैं। तो बेसिकली वो असाइनमेंट सिर्फ एक ही काम कर रहा होता है कि आपका जो एग्जाम है या फिर सेमेस्टर एग्जाम है उसमें बहुत अच्छे नंबर ले आओगे उस वजह से, बट उसके ऊपर आप कुछ नहीं आता है। एक और चीज, अगर हम टॉक्सिसिटी की बात करें, जब हम प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, उसमें 2 पहलू भी आ जाते हैं। दैट इज टीचर्स की भी यहाँ गलती नहीं बोलूंगा, बट द मैनेजमेंट इज कि भाई इन सब चीजों को मेंटेन करने में बहुत पैसा लगता है। मैंने भी खुद बहुत से कॉलेजेस में देखा है, खासकर जो टॉप टियर कॉलेजेस की छोड़ दो, वो पूरे तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट से रन करते हैं।
बट द नॉर्मल कॉलेजेस हो गए, स्टेट गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस हो गए, इन सब जगह पर लैब्स इतनी इक्विप्ड नहीं है, आपकी लैब्स इतनी अच्छी नहीं है, मतलब पुराने ज़माने की फील आएगी कि आपका कुछ पढ़ा है वो चल भी नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे यहाँ टॉक्सिक प्रोफेसर इतने ज़्यादा हैं कि हम डील ही नहीं कर पाते। प्रोफेसर ऐसे हो जाते कि आप उनका ईगो बस हर्ट करके देख लो तो आपको पता चल जाएगा क्या है। और अगर ईगो हर्ट वाली वीडियो है ना, प्लीज़ मेरी ये वाली आई कर रिकमेंडेशन में देख लेना इस पूरे वीडियो को देखने वाले, कि सिर्फ एक छोटा सा ईगो हर्ट कर दो तो प्रोफेसर इतने टॉक्सिक बन जाते क्या ही बताए, मतलब उनका जो बड़प्पन है ना वो हट जाता है। आपने कुछ बदतमीजी कर दी थोड़ी सी, जो कि इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, आपको सेमेस्टर एग्जाम तक वो चीज़ें याद रहेंगी। इवन 4 इयर्स ऑफ इंजीनियरिंग में भी वो आपको इस तरह से एक टॉन्ट या फिर थोड़ी सी भड़ास निकालने वाला जो फैक्टर है वो हमेशा रहता है। ये जो एकेडमिक प्रेशर है स्टूडेंट्स की लाइफ में कहीं ना कहीं आता रह जाता रहता है, बट द फैक्ट इज जो एक हिडन रियलिटी रहती है किसी स्टूडेंट के अंदर वो रहती है यार पेरेंटल की एक्सपेक्टेशन। पेरेंट्स आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करते, वो बोलते हैं ना कि पेरेंट्स डजंट से एनीथिंग बट देयर साइलेंट एक्सपेक्टेशन इज किलिंग मी फ्रॉम इनसाइड। बेसिकली अगर एक सिंपल एग्जांपल मैं बोलूं कि आप कभी ना कभी किसी पेड़ को या पौधे को उगाए होंगे, अब वो पौधे से आप एक्सपेक्टेशन क्या रखते हो कि वो जो पौधा है वो बड़ा हो के जस्ट लाइक आम का हो या कुछ भी हो, एक टाइम के बाद वो आपको फल दे, फूल दे या एक्सेट्रा थे। बट अगर वो चीज़ नहीं दे पाता तो आप उसको हटा देते हो ना। पेरेंट्स जो है वो चीज़ नहीं करेंगे बिकॉज दे आर पेरेंट्स, नॉट द प्लांट वाला सीन। जस्ट से कि हाई पेइंग जॉब मिल जाए या फिर सेटल हो रहा है हमारा लड़का, अगर वो IIT से तो ऑब्वियसली हाई पेइंग जॉब तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है बाय द पेरेंट्स एज वेल एज बाय द बॉय और अ गर्ल। और एक कहीं ना कहीं थोड़ी सी हाई एक्सपेक्टेशन तो रहती है कि वो मेरे बुढ़ापे का सहारा रहेगा या फिर एक्सेट्रा थिंग रहेगा। और यहाँ पर ऐसा सिनेरियो बना है बिकॉज ऑफ द रियलिटी कि आपको पता चल जाता है कि हाई पेइंग तो छोड़ दो, एक जॉब मिलना भी बहुत मुश्किल पड़ रहा है फॉर मैक्सिमम ऑफ द पीपल। एक चीज़ आप सोच रहे होगे कि ठीक है ये नॉर्मल कॉलेजेस के चोचले होंगे, IITs वालों को तो कोई मतलब ही नहीं है यार, IITs का तो अच्छा पैकेज है। तो आई वुड से मेरा एक दोस्त है भाई, वो कॉलेज में था फ्रॉम द IIT, वन ऑफ द IIT। अब प्रॉब्लम ये थी कि IITs का जो 2024 ईयर था वो वॉज द वर्स्ट ईयर फॉर देम। ये व्यक्ति IIT हो गया तो आपको लगता है कि IIT पहुंचने के बाद इनके कोई दुश्मन नहीं होते या जलने वाले नहीं होते। प्रॉब्लम ये कि जो आस पड़ोस के व्यक्ति रहते हैं ना IIT पहुंचने के बाद भी, या फिर आप अच्छे इंस्टीट्यूट में पहुंच भी जाते हो या फिर अच्छी जॉब क्रैक भी कर रहे हो, ये जलने वाले लोगों की कल है वो कभी कम नहीं होगा। ही टेल्स मी कि भाई मेरा अभी जॉब नहीं लग पाया बट मेरी मम्मा मेरे पापा को ये ताने मिलते हैं कि अरे वो तो IIT में अच्छी जॉब तो मिलेगी, मतलब 20 लाख के नीचे कुछ होता ही नहीं है IIT में, अगर 20 लाख भी नहीं कमा पा रहा तो क्या ही है। तो आप सोच रहे हो कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी रख लोगे, बहुत अच्छी बात है। आप एक सोच रहे हो कि मैं बहुत ऊपर तक पहुंच जाऊंगा तो मेरे को ये सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा, सुनने नहीं मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। जलने वाले आप मौत भी हो जाएगी तब भी जलोगे। तो बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल बात बोल दी बट इट्स ट्रू, ठीक है। इंजीनियरिंग इज़ वेरी टफ, इवन IITs हो गए, NITs हो गए, इन सब को क्रैक करने के लिए आप सोचो एक साल में क्रैक हो जाए तो इट्स नॉट पॉसिबल। 11th 12th आपको पूरे तरीके से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपना देना पड़ता है मैक्सिमम पीपल को अगर वो IIT क्रैक करते, ठीक है। ये मैं स्टैट्स की बात कर रहा हूँ, मैं इमोशनल नहीं जा रहा कि आपका माइंडसेट वाली चीज़ है, बट इट्स स्टैट्स। तो 11th और 12th जिसमें आप एक्सप्लोरेशन वाली जो एक फील्ड रहती है कि आप 10th में ये सोचते हो कि आपको मैथ्स क्यों लेना है, ये सब चीज़ें सोचते हो, तो उस टाइम पे जब आपको एक्सप्लोर करने की आपको एक्चुअल में इंटरेस्ट है, उस टाइम पे आप ऐसी वाली फील्ड में लग जाते हो कि ओके मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है तो मुझे IIT क्रैक करना है या फिर समथिंग JEE क्रैक करना है, IIT JEE क्रैक करना है। तो आपका जो एक्सप्लोरेशन वाला फेज है यहाँ पे एक स्टॉप हो जाता है। इवन अगर जो स्कूल नॉर्मल भी कर रहे होते हैं वो सब लोग भी इस वाली जो ईयर है उसमें कुछ नहीं सोच पाते कि क्या करना है, किस तरह से करना है। जब वो इंजीनियरिंग में जाते हैं तो इंजीनियरिंग में पढ़ाई छोड़ यार एक्चुअल में हर चीज़ हो जाती है, और इसी वजह से जो पढ़ाई छोड़ सब चीज़ें होती है, इस वजह से सीन ये होता है कि लोग अलग अलग फील्ड को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे थे कि किसी व्यक्ति ने पूरी ज़िंदगी में कभी स्केच नहीं बनाया बट ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द स्केच क्लब, क्योंकि उसने जब स्केच बनाना चालू किया तो उसके अंदर एक हिडन टैलेंट उसे पता चला कि ओके मैं स्केचिंग बहुत अच्छी करता हूँ। तो एक जो लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द कोर्स है इस वजह से बनता है कि जब वो एक्सप्लोर करने पहुँचते हैं इंजीनियरिंग में, अलग अलग क्लब्स में, अलग अलग इवेंट्स में, तब उन्हें अपना पोटेंशियल देखता है कि दे आर गुड एट दिस, दे आर गुड एट दैट, और फिर उसके बाद उन्हें पता चलता है कि यार इंजीनियर्स में तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था, मेरे को तो सिर्फ इंजीनियरिंग ये फ़ायदा कर दी कि मुझे एक्चुअल में मेरा जो पैशन है वो पता चल गया। एंड लास्ट में आखिरी दिक्कत इंजीनियर्स की ये होती है कि हर चीज़ कर लिया यार बट एंड ऑफ द डे एक अच्छा जॉब या फिर अच्छा पैसा कमा लो या फिर अपनी स्टेबिलिटी ढूंढते हैं
तब जब वो स्टेबिलिटी नहीं मिलती, और या फिर बोला जाए तो आपने 10 लाख अपनी इंजीनियरिंग की फीस भरी पर आपको जॉब मिल रहा है 3-4 लाख का या 2 lakhs का, तब आपको लगता है दैट इज द फियर ऑफ फेलियर, बिकॉज आप फेल हुए हो। मैं अगर बोला जाए डेफिनेशन में, क्योंकि आपने 10 से 12 लाख दिए बट आपको मिल रही है जॉब 2-3 लाख की, तो आप सोच रहे हो कि इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट दिया और आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा गंदा है। अब बेसिकली दिस इज द अनफिल्टर्ड ओपिनियन, इस पर क्रिटिसिजन हो सकता है, कमेंट्स में लड़ाई हो सकती है, डजंट मैटर, अपन लोग ये चीज कर लेंगे। बेसिकली मैं बोलूं तो इंजीनियरिंग इज दैट टाइप ऑफ अ कोर्स कि यहाँ पर आपकी नीड तो है बट इतनी भी नीड नहीं है कि आप सभी लोग इंजीनियरिंग करके पहुंच जाओ, और खासकर जो पैशनेट व्यक्ति है वही इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज़्यादा काबिल है कि वही अपना करियर बहुत ज़्यादा परस्यू करता है। बट एक फैक्ट हमेशा से रहता है, हर व्यक्ति, बड़े बड़े लोगों का ये कहना है कि अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा कि क्या करना चाहिए जिंदगी में तो जस्ट डू इंजीनियरिंग, क्योंकि इंजीनियरिंग आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मोल्डिंग दे रही होगी, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट इतने अलग टाइप के रहते हैं, जस्ट लाइक फाइनेंसेस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, या एनवायरमेंट हो गया, या एक्सेट्रा थिंग्स हो गए, तो आपको पता चलता ओके मुझे इस चीज में इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट बिल्डअप देने के लिए कई बार इंजीनियरिंग फायदेमंद कर देती। बट एक टाइम के कुछ लोगों के लिए इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वर्स्ट डिसीजन ऑफ लाइफ माई लाइफ। वन ऑफ द माई सिबलिंग ने बोला था कि यार मेरे को मैथमेटिक्स बहुत प्यार था बट मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने अपने पापा से लड़के गया कि मैं इंजीनियरिंग करता हूँ, बट आज उनको करीब 10 साल हो चुके इंजीनियरिंग के, आज भी वो रिग्रेट करते हैं अपने डिसीजन पे कि क्यों ही मैंने वो इंजीनियरिंग वाली डिग्री करी। मैं बढ़िया बीएससी मैथमेटिक्स कर रहा होता, थोड़ा एक प्रोफेसर वाली फील्ड में चला जाता, ये समथिंग पीएचडी कर रहा होता, या फिर मैं एक रिसर्चर बन जाता। बोला जाए तो हर एक जो फील्ड है, जैसे द कंप्यूटर साइंस इंजीनियर या सेक्टर इंजीनियर, ये एक टाइप का बूम हुआ विच इज क्वाइट राइट, बट बूम होके एक टाइम पे सेटल डाउन होता है, फिर एकदम से बूम होता है, फिर सेटल डाउन होता है, तो ये चीज चलती है। बट अभी भी इंडिया में सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, एंड मैकेनिकल, इन सब चीज़ों का डिमांड है, बिकॉज डिमांड इन द सेंस इतना ज़्यादा डिमांड नहीं बोलूँगा, बट इन द सेंस क्योंकि इन सब इंजीनियर्स की ज़रूरत है, बट एडवांस इंजीनियर्स की ज़रूरत है, नॉट जस्ट लाइक कि सिंपल वाले इंजीनियर्स की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर एक ऑटोमेशन आ चुका है ये 3 फील्डों में, तो असेंबली लाइन के जो वर्कर्स हैं उनको रिप्लेसमेंट मिल चुका है हमें, दैट इज द रोबोटिक्स। तो इट्स टाइप ऑफ मिक्स्ड ओपिनियन कि हाँ ज़रूरत है बट इतनी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इट्स ऑलमोस्ट कि अगर मैं रफली एक फिगर दे दूँ तो हर साल हमें सिर्फ 5 से 6 लाख इंजीनियर्स की ज़रूरत है, बट ये जो 5 से 6 लाख हैं वो इंडस्ट्री को नहीं मिल पा रहे, क्योंकि हमारे पास वो जो 3 फैक्टर्स है, क्योंकि हम अनएम्प्लॉयबल हैं, वही फैक्ट रहेगा, और इसका डिसीजन हमारे ऊपर भी है, क्योंकि ब्लेम हम भी खेलेंगे, इवन कॉलेज के ऊपर भी, एंड जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर तो आएगा ही आएगा। अगर आप ये सोचते हो कि सीएससी इज द मोस्ट पावरफुल वन क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैकेजेस आते हैं, 1-2 मिनट रुक जाओ, इस वीडियो में क्लिक कर दो और आपको पता चलेगा कि दिस इज द डार्क रियलिटी ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स जो भी वो फेस कर रहे हो। सो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ गुड डे, हरे कृष्ण।